प्रश्नावली 11.1 तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग भी कीजिए। पहला है टी। टी के लिए आपने कितने माचिस का प्रयोग किया है? 2 माचिस की तीलियों का प्रयोग किया है। अतः इसका नियम क्या होगा? तीलियों की संख्या बराबर 2n। जितने टी बनाने होंगे उसमें 2 तीलियां लगेंगी, तो 2n, जहां n का मान आप 1, 2, 3 ले सकते हैं। बी है झेड। झेड के लिए 3 माचिस की तीलियों का प्रयोग किया गया है, एक तीली, दूसरी और तीसरी तीली। अतः नियम क्या होगा? तीलियों की संख्या का 3n, जहां n का मान हम 1, 2, 3 ले सकते हैं। सी यू के लिए 3 माचिस की तीलियों का प्रयोग किया गया है, अतः नियम होगा तीलियों की संख्या बराबर 3n, जहां n का मान आप 1, 2, 3 ले सकते हैं। डी में वी बनाने के लिए आपने 2 माचिस की तीलियों का प्रयोग किया है, अतः नियम होगा तीलियों की संख्या बराबर 2n। ई है। ई बनाने के लिए हमने 5 माचिस की तीलियों का प्रयोग किया है, इसलिए तीलियों की संख्या बराबर आएगा 5n। एफ में एस बनाने के लिए 5 तीलियों का प्रयोग किया है, अतः नियम होगा तीलियों की संख्या बराबर 5n, जहां n बराबर हम 1, 2, 3 ले सकते हैं। जी में ए बनाने के लिए आपने 6 माचिस की तीलियों का प्रयोग किया है, अतः नियम क्या होगा? तीलियों की संख्या बराबर 6n। प्रश्न 2 है, हम अक्षर एल, सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियम पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में कुछ अक्षरों में वही नियम प्राप्त होगा जो एल द्वारा प्राप्त हुआ है। वे अक्षर कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो प्रश्न 1 के लिए ए और डी से एल की तरह ही नियम प्राप्त होगा। किस भाग से? ए से और डी से। तथा प्रश्न 1 का जो सी भाग है उससे सी की तरह का नियम प्राप्त होगा। प्रश्न 3 है, किसी परेड में कैडेट मार्च करने के लिए एक पंक्ति में 5 कैडेट है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम होगा? तो हर पंक्ति में 5 कैडेट है और पंक्तियों की संख्या कितनी है? n, इसलिए नियम क्या होगा? 5 गुणित n, यानी कि परेड में कैडेटों की संख्या होगी 5n। प्रश्न 4 है, एक पेटी में 50 आम है। आप पेटियों की अगर संख्या को b के लिए प्रयोग करते हैं तो नियम क्या बनेगा आपका? आमों की कुल संख्या। एक पेटी में 50 आम है और पेटियां कितनी है? b, तो कुल संख्या निकालने के लिए हम 50 आम का जितनी पेटियां हैं उनसे गुणा करेंगे, इसलिए आमों की कुल संख्या होगी 50 गुणित b, यानी 50। प्रश्न 5 है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या क्या बता सकते हैं? आपको विद्यार्थियों की संख्या के लिए s प्रयोग करना है। तो अगर विद्यार्थियों की संख्या s है और हर विद्यार्थी के पास 5 पेंसिल है, तब पेंसिलों की कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों की संख्या में पेंसिलों की संख्या का गुणा करेंगे, यानी 5 का s में गुणा। तो नियम प्राप्त होगा हमें पेंसिलों की कुल संख्या बराबर 5s। प्रश्न 6 है, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। तो क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? मिनटों में उड़ने के लिए समय t का प्रयोग किया गया है, तो 1 मिनट में तय दूरी कितनी होगी? 1 गुणित t, तो आंसर क्या आएगा? t किलोमीटर उड़ेगी। अगर 2 मिनट होंगे तो 2 गुणित t, यानी 2t। 3 मिनट का अगर निकालना होगा तो 3 गुणित t, 3t। इस तरह से हमारा नियम प्राप्त होगा। प्रश्न 7 है, राधा बिंदु से एक रंगोली बना रही है और एक पंक्ति में 8 बिंदु है। अगर आप पंक्तियों की संख्या r मानते हैं तो r पंक्तियों में कितने बिंदु होंगे? तो एक पंक्ति में है 8 बिंदु और पंक्तियां कितनी है? r, तो r पंक्तियों में कितने बिंदु होंगे? नियम क्या बनेगा हमारा? r पंक्तियों के बिंदुओं की संख्या होगी 8 गुणित r, यानी कि 8r। अब आपसे पूछा है इसी प्रकार 8 पंक्तियां अगर हों तो बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो पंक्तियां कितनी है? 8 और बिंदु कितने हैं एक पंक्ति में? वो भी 8, इसलिए 8 गुणित 8 कुल बिंदु कितने होंगे? 64 बिंदु हो जाएंगे। 10 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या 10 गुणित एक पंक्ति में कितने थे? 8, तो 10 पंक्तियों में होंगे 80 बिंदु। प्रश्न 8 है, लीला राधा से की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? अगर राधा की आयु x वर्ष है
राधा की आयु कितनी है? x वर्ष, और लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। तो आपको लीला की आयु राधा के पदों में लिखना है। तो राधा से कितनी छोटी है? राधा x साल की है, उससे छोटी है, यानी कि उसकी आयु में से 4 वर्ष कम कर दो तो किसकी आयु आ जाएगी? लीला की आयु आ जाएगी। राधा की आयु से 4 वर्ष कम करोगे तब। प्रश्न 9 है, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमान और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू बच गए। माँ ने कितने लड्डू? माँ ने L लड्डू दिए हैं मेहमानों और सदस्यों को, तो कुल कितने लड्डू बनाए थे आपको यह बताना है। तो मेहमानों को और परिवार के सदस्यों को कितने लड्डू बट गए हैं? L लड्डू बटे हैं, और बचे कितने हैं? 5। इसलिए माँ ने कितने लड्डू बनाए होंगे? जो परिवार और मेहमानों को दिए वो, और +5, यानी L + 5 लड्डू माँ ने बनाए थे। प्रश्न 10 है, संतरों को बड़ी पेटी में से छोटी पेटी में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया गया तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या कितनी होगी? तो बड़ी पेटी, छोटी पेटी में संतरे कितने हैं? x संतरे, और जब बड़ी पेटी को संतरों से खाली किया जाता है तो 2 छोटी पेटियां भर जाती है, मतलब 2 गुणित छोटी पेटी के संतरों की संख्या, और उसके बाद भी 10 संतरे बच जाते हैं, तो बचे हुए संतरों की संख्या प्लस करेंगे उसमें। तो 2 और छोटी पेटी में जितने संतरे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम? x, तो 2 गुणित x 2x, और प्लस कितने संतरे बच गए? 10 संतरे। तो ये होगी बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, 2 छोटी पेटी प्लस 10 संतरे, यानी कि 2x प्लस 10 संतरे। प्रश्न 11 है, ए आकृति में तीलियों से बने हुए वर्गों को दिया गया है, आपको इनके प्रतिरूपों को देखना है। ये वर्ग अलग अलग नहीं है, तो संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखकर वह नियम ज्ञात करना है जो वर्गों की संख्या को पदों में आवश्यक तीलियों को संख्या को निरूपित करे। तो ए आकृति में आप देखिए वर्गों की संख्या कितनी है? 1, तो तीलियां कितनी लगी है? 4। इसके लिए अगर हम नियम लगाएं तो 3 गुणित 1 प्लस 1, यानी 3 एकम 3 प्लस 1, 4 तीलियां थी। बी आकृति में 2 वर्ग है, उसमें एक तीली उभयनिष्ठ है, तो तीलियों की कुल संख्या वहां कितनी है? 7। तो उसका प्रतिरूप कैसा होगा? 3 गुणित 2, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 तीलियां। सी आकृति में 3 है वर्ग, 3 वर्ग में कुल तीलियां लगी हैं 10, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 प्लस 1, यानी कि 10, 3 त्रिका 9 और 1 10। डी आकृति में 4 वर्ग हैं, तीलियों की संख्या है 13, तो प्रतिरूप क्या होगा? 3 गुणित 4, 3 चौक 12 प्लस 1, यानी कि 12 और 1 13। तो प्रतिरूप हुआ 3 गुणित 1, 3 गुणित 2, ये 1 2 3 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? NB, कि अगर 1 था तो 1 आया, 2 वर्ग थे तो यहाँ n का मान 2 होता। n बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4, ऐसे जितने वर्ग लेते जाओगे उतना यहाँ n का मान आता जाएगा और आपकी तीलियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। इस तरह से हमारा नियम क्या बनेगा? माचिस की तीलियों की संख्या निकालनी है आपको, बराबर आएगा 3n प्लस n। अगर 1 वर्ग है तो गुणित करेंगे आप 1 का, 3 एकम 3 प्लस 1, 2 वर्ग है तो n का मान 2 रखेंगे, 3 वर्ग है तो n के स्थान पर 3, 4 है तो 4। इसी प्रकार अगर 5 वर्ग होते तो तीलियों की संख्या क्या होती? 5 तिया 15 और 1 16 तीलियां, यानी 16 तीलियों से आप 5 वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए बना सकते हैं। इसी प्रकार से है बी में आपको त्रिभुजों की संख्या दी हुई है, तो आकृति से स्पष्ट है, आकृति ए, इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 है, तीलियों की संख्या है 3, तो प्रतिरूप क्या होगा? 2 गुणित 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 3। 2 त्रिभुज के लिए 5 तीलियां हैं, तो इनका प्रतिरूप होगा 2 गुणित 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 3 त्रिभुजों के लिए 7 तीलियां हैं, तो 2 गुणित 3, 2 तिया 6 प्लस 1, 6 और 1 7। 4 त्रिभुजों के लिए 9 तीलियां, तो 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि यहाँ प्रतिरूप कौन सा बन रहा है? 2 सब में है, या 1 2 3 4 और +1 सब में है, ये कि 2n प्लस 1, ये प्रतिरूप बनेगा हमारा तीलियों की संख्या के लिए। जहाँ ये n जो है, ये n क्या है? त्रिभुजों की संख्या। अगर त्रिभुज 1 था तो ये 2 एकम 2 प्लस 1, यानी 3 आई
अगर त्रिभुज 5 होते तो क्या होता है यहाँ 5 दूनी 10 प्लस 1 11, तीरियों की संख्या कितनी हो जाती 11 हो जाती।